नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 11 बजने वाले हैं। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। घाटी में आसमान में बरसी सफेद आफत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। गुरेज में 5 इंच तक गिरी बर्फ। गुरेज में पारा माइनस में जाने से बढ़ी मुश्किलें। जमने लगा पानी। स्थानीय लोगों को दिक्कतें हुई। कश्मीर में ठंड की वजह से फटी पाइपलाइन। पानी जमने से लोग परेशान। कई इलाकों में पानी की किल्लत। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर। कई जिलों में भारी बारिश। चेन्नई एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द। तिरुपति में तेज हवाओं ने मचाई दहशत। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। समंदर किनारे से दूर रहने को कहा। तिरुपति में तूफानी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई जगह गिरे पेड़। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आई। चेन्नई में मैंडूस तूफान से बड़ा नुकसान हुआ। दीवार गिरने से मचा हड़कंप। कई गाड़ियां चपेट में आई। पुदुचेरी में लोगों पर चेतावनी का असर नहीं। अलर्ट के बाद भी समंदर किनारे सेल्फी लेते नजर आए लोग। त्रिपुरा में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली की हवा में अब तक सुधार नहीं। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के लाल किला इलाके में छाई धुंध। सुबह के वक्त धुंधला नजर आया लाल किला। दिल्ली से सटे नोएडा का भी प्रदूषण से बुरा हाल। खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। राहगीरों को सांस लेने में परेशानी। अर्जेंटीना में तूफान और बारिश का डबल अटैक। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में तूफानी बारिश। तेज हवाओं और बारिश से थम गया जनजीवन। अर्जेंटीना में तूफानी बारिश के बीच सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। टेनिस बॉल के बराबर गिरे ओले। अर्जेंटीना में बड़े बड़े ओले गिरने से लोगों की गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दहशत की वजह से घर के अंदर भागे लोग। यूरोपीय देश स्पेन में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद स्पेन में उफान पर डैम और नदियां। स्पेन में पहाड़ों से आया सैलाब। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। साउथ अफ्रीका में भी कुदरत ने बरपाया कहर। रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। साउथ अफ्रीका में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब में डूबी सड़कें, मकान और पुल। साउथ अफ्रीका के रसनबर्ग में भी तबाही। चारों तरफ पानी का कब्जा। ब्राजील में भी सैलाब का कोहराम। भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में आई बाढ़। ब्राजील के कई जिलों में इमरजेंसी का ऐलान। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। लोगों का घरों तक पहुंचना मुश्किल हुआ। ब्राजील में सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर निकले लोग। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर फायरिंग। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फायरिंग में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा से सटे तरनतारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। तरनतारण में पुलिस स्टेशन पर रात 1 बजे हुआ रॉकेट लॉन्चर अटैक। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को हुआ मामूली नुकसान। राजस्थान की बूंदी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी हुए शामिल। कल महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में करेंगे 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। नागपुर में एम्स का करेंगे उद्घाटन। पीएम ने की राज्यपाल और सीएम की बैठक की अध्यक्षता। भारत को G20 की अध्यक्षता को लेकर हुई चर्चा। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने G20 के आयोजनों को लेकर के सभी राज्यों से मांगा सहयोग। कहा भारत की विविधता दुनिया के सामने रख सकेंगे। मेट्रो शहरों से बाहर का भारत दुनिया देख सकेगी। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा बिल उन्होंने पेश किया। विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। बिल के पक्ष में 63 वोट डाले गए। विपक्ष में पड़े 23 वोट। बीजू जनता दल ने किया सदन से वॉकआउट। यूसीसी बिल पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बयान। का यूसीसी बिल नहीं लाना चाहिए था। ये संविधान के खिलाफ है। विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का बयान। का कांग्रेस इस विधेयक का करती है विरोध। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय पर फहराया बीआरएस पार्टी का झंडा। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर टीआरएस के नाम को दी है मंजूरी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने की किसानों के साथ बजट को लेकर बैठक। किसानों से लिया गया सुझाव। इस बार अलग से पेश होगा किसानों का बजट। बैठक के बाद अशोक गहलोत का बयान। का इससे किसानों में आएगी जागरूकता। सरकार की आलोचना में आएगी कमी।
अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सुझावों का स्वागत करते हैं, बीजेपी वालों की तरह नहीं जो आलोचना बर्दाश्त ना कर पाए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। दूर दूर से आए लोगों ने सीएम योगी को फरियाद दी। गोरखपुर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम योगी ने किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर के किए दर्शन। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेश में जोरदार तैयारियां। जबरी में मंत्रियों ने किया रोड शो। सीएम योगी ने बताया उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सैमसंग एलजी के सीईओ से मिले मंत्री नंद गोपाल नंदी। समिट का दिया न्योता। दिल्ली में आप में शामिल हुए मुस्तफाबाद के नेता और 2 पार्षद वापस कांग्रेस पार्टी में लौटे। लोगों का विरोध देखकर बोले, हमसे हो गई थी गलती। दिल्ली में कल शाम आप में शामिल हुए थे मुस्तफाबाद के नेता और 2 पार्षद। स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद बदलना पड़ा फैसला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने धान के खेत में बैठकर लंच किया। कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। लोगों का हालचाल भी जाना। एमपी में सीएम शिवराज सिंह ने लापरवाही करने वालों को दी हिदायत। सीएमएचओ और बिछुआ सीएमओ को किया निलंबित। कोरोना काल के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ मध्य प्रदेश। अक्टूबर और नवंबर में बढ़ी विदेशी पर्यटकों की संख्या। आज देश को मिले 314 जेंटलमैन कैडेट। देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड। यूपी के 51 और उत्तराखंड के 29 कैडेट्स बने अफसर। यूक्रेन पर चौतरफा अटैक की तैयारी। रूस के बाद बेलारूस ने भी मोर्चा खोला है। गियासिंट कैनन से करेगा हमला। बॉर्डर पर की वॉर एक्सरसाइज। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड ने डोनेस्क ओब्लास्ट में किया जबरदस्त हमला। स्टगना PATGM से रूसी टैंक को मारी टक्कर। रूस की खतरनाक बग मिसाइल ने बढ़ाई यूक्रेन की टेंशन। यूक्रेन पर रूस का लगातार हमला। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी सेना की आमने सामने जंग। रूस की सेना ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। यूक्रेन ने रूस को पहुंचाई बड़ी चोट। यूक्रेन की 110वीं बटालियन ने रूसी सेना के हथियार से भरे ट्रक पर बमबारी की। जोरदार धमाके से उड़ा ट्रक। यूक्रेन ने रूसी सेना की गाड़ी पर भी किया हमला। रूसी सेना की गाड़ी पर गिराए बम। रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर। यूक्रेन के खार्किव से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। रूस की कबाड़ मिसाइलों का ढेर नजर आया। चारों तरफ नजर आई रूस की कबाड़ हुई मिसाइलें। रूस यूक्रेन की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। का यूक्रेन से जंग के बीच बढ़ गया है परमाणु युद्ध का खतरा। पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी के दौरान रूसी परमाणु हथियारों का किया जिक्र। का रूस के पास दुनिया में सबसे आधुनिक और उन्नत परमाणु हथियार हैं। एमपी के बैतूल में 4 दिन से बोरवेल में फंसे तन्मय की हुई मौत। रेस्क्यू टीम ने हाथ से टनल खोद कर निकाला। मासूम तन्मय को नहीं बचाया जा सका। 3 दिन से चलाया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। गुवाहाटी के स्लम एरिया में लगी आग। आग लगने से बचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गाजियाबाद के गोदाम में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाजियाबाद में रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कानपुर देहात में शादी समारोह के दौरान जातीय भेदभाव को लेकर दबंगों ने बरसाई लाठियां। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बेंगलुरु की एक बेकरी में युवक से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को पकड़ा। एसपी के जबलपुर में छात्रा को सौदे ने मारा चाकू। एक तरफा प्यार में चाकू से वार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात। यूपी के बदायूं में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हंगामे के बीच पुलिस ने लोगों पर भांजी लाठियां। भीड़ ने पुलिस के अफसरों को दौड़ाया। बदायूं में भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती। एसपी सिटी ने लोगों से कि पथराव नहीं करने की अपील। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हल्द्वानी में युवक की बेरहमी से पिटाई। 2 युवकों पर मारपीट का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर। गंगा पुल से नीचे गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। अवैध निर्माण का विरोध करने पर हुई थी मारपीट। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर हंगामा। स्थानीय लोगों और टोल कर्मचारियों में मारपीट। पहचान पत्र दिखाने को लेकर विवाद हुआ। अयोध्या में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हंगामा। साकेत महाविद्यालय के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। अयोध्या में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्रों का धरना। महाविद्यालय का गेट बंद कर छत पर चढ़े छात्र। 2 छात्रों को हिरासत में लिया गया। मथुरा कोर्ट ने नाबालिग के रेप और हत्या मामले में दोषी को सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने वारदात के 57 दिनों के अंदर सुनाया फैसला।
वाराणसी में बीएचयू के लॉ फैकल्टी के छात्र के मोबाइल पर आए धर्मांतरण की मैसेज, इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाने का आरोप। छात्र ने सिगरा थाने में दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर लोगों ने बर्ताव किया। सहारनपुर में दुकान से सामान लेने को लेकर हुआ था विवाद, मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा। यूपी के जौनपुर में अस्पताल में जुड़वा अजगर निकलने से हड़कंप, डॉक्टर ने वन विभाग को सूचना दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अजगर ने बचाई दहशत, खेत से निकला 12 फीट लंबा अजगर, समय रहते अजगर का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जंगली हाथियों से परेशान ग्रामीण, 43 हाथियों ने बढ़ाई वन विभाग की टेंशन, लगातार की जा रही है निगरानी। कोयम्बटूर में जंगली हाथियों का उत्पात, 50 से ज्यादा घरों को पहुंचाया नुकसान, गांव वालों में दहशत का माहौल है। नासा ने बेहद नजदीक से दिखाए चंद्रमा के अद्भुत गड्ढे, आर्टेमिस 1 के ओरियन कैप्सूल के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट में दिखी अनदेखी तस्वीरें। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मैच आज है। केएल राहुल की कप्तानी में इलाज बचाने के इरादे से टीम इंडिया मैदान में।